दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और शानदार मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है पीएन गाडजिल ज्वेलर्स का आईपीओ यानी कि पीएनजी ज्वेलर्स का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं और आईपीओ कब आने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो आईपीओ 10 सितंबर से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और 12 सितंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 480 है और आईपीओ में 31 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो 1100 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 850 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो ये जो कंपनी है 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है और जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि कंपनी ज्वेलरी के बिजनेस में देखने को मिल रही है। तो कंपनी गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड के बिजनेस में देखने को मिल रही है और कंपनी का ब्रांड नेम है पीएनजी। 31 दिसंबर 2023 तक इस कंपनी का गोल्ड के अंदर 8 आपको सब ब्रांड देखने को मिल जाता है, जो कि अलग अलग ओकेजन के अनुसार अलग अलग नाम से आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि सप्तम है, स्वराज्य है, रिंग ऑफ लव है, द गोल्डन कथा ऑफ क्राफ्टमैनशिप, फ्लिप लाइफ स्टाइल, प्रथा एंड योद्धा, यानी कि इस तरह के अलग अलग नाम रखे गए हैं। उसी तरह डायमंड के अंदर इनके 2 सब ब्रांड है, एक है एलिना, दूसरा है पीएनजी सॉलिटेयर। और प्लैटिनम के अंदर भी देखें तो यहाँ पर भी इनके 2 सब ब्रांड है, एक है मैन ऑफ प्लैटिनम और दूसरा है एवरग्रीन लव। तो 31 दिसंबर 2023 तक बात करें तो इस कंपनी के 33 स्टोर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि महाराष्ट्र और गोवा के आपको 18 सिटीज़ के अंदर देखने को मिल जाते हैं। यानी कि महाराष्ट्र और गोवा में इनके टोटल 32 स्टोर हैं और एक जो इनका स्टोर है वो यूएस के अंदर में देखने को मिल जाता है। अगर इनके टोटल स्टोर के स्पेस की बात करें तो ये 95,885 स्क्वायर फीट के अंदर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर टोटल कंपनी के पास 33 स्टोर हैं, जिसमें से 23 स्टोर कंपनी खुद ऑन करती है और 10 इनके फ्रेंचाइजी स्टोर हैं। और इनके अगर साइज़ वाइज देखें तो 19 इनके लार्ज फॉर्मेट स्टोर हैं, 11 मीडियम फॉर्मेट स्टोर हैं और 3 स्मॉल फॉर्मेट स्टोर हैं। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी ज्वेलरी बिजनेस के अंदर देखने को मिलती है, जो कि एक एवरग्रीन बिजनेस है और सीजनली इसमें और ज़्यादा डिमांड आती है। यानी कि जब शादी विवाह का सीजन होता है या फेस्टिवल सीजन होता है तो उस समय इनकी डिमांड बढ़ जाती है। वैसे इंडिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर ज्वेलरी का जो बिज़नेस है ये काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, यानी कि यहाँ पर ज्वेलरी की डिमांड हमेशा ही रहती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू जहाँ 2586 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 के अंदर बढ़ के 4559 करोड़ और अभी देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर 6119 करोड़ देखने को मिला है। और कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 59 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 के अंदर 93 करोड़ और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 154 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। वैसे तो कंपनी के रिजर्व भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल 24 के रिजर्व मेंशन नहीं किए गए हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर 396 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट भी आपको थोड़ा सा हेवी देखने को मिल रहा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.74 का है। वैसे कंपनी यहाँ पर आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करने वाली है। तो आगे कंपनी के ऊपर जो डेट है ये कम होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर इसके मार्केट कैप को देखें तो 6514 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। आरओई को देखें तो 28.88 का है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 27.31 का है, तो आरओसी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.74 का है, लेकिन आगे ये कम होने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी अट्रैक्टिव है और ये भी 28.88 का है। पैट मार्जिन देखें तो पैट मार्जिन आपको लो देखने को मिल रहा है और ये 2.53 का है। अब इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो ये 36.7 का है। तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, पर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी प्राइस नहीं रखा गया है। तो अगर आप इसको इसके पीयर से कंपेयर करें
तो यहाँ पर आईपीओ का जो पी मल्टीपल है वो 36.7 का है, जबकि कल्याण ज्वेलर्स का पी मल्टीपल 101.53 का देखने को मिल रहा है, सेनको गोल्ड का 45.5 का और थंगामाइल ज्वेलर्स का पी मल्टीपल 42.89 का है। तो यहाँ पर देखें तो सेनको और थंगामाइल से जो कंपनी का पी मल्टीपल है वो बहुत कम नहीं है, लेकिन इनसे देखें तो थोड़ा कम प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, यानी कि प्राइस रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। तो सबसे पहला यूज हो जाता है कि कंपनी महाराष्ट्र के अंदर 12 नए स्टोर ओपन करने वाली है। सेकंड हो जाता है कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है उसमें से कुछ भुगतान करेगी। और थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करें तो आईपीओ में 31 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,880 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% देखने को मिल रही है और आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। अब आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 10 सितंबर से यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 12 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 13 सितंबर होने वाला है, रिफंड डेट 16 सितंबर रहेगा, क्रेडिट डेट भी 16 सितंबर होगा और आईपीओ की लिस्टिंग 17 सितंबर को होने वाली है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो जैसे ही आईपीओ के डेट अनाउंस हुए, यानी कि आईपीओ के डेट अनाउंस होते ही इसका जो प्रीमियम है 180 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लगा। अभी देखें तो ये थोड़ा सा गिरकर 165 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 31 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 5,115 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 34% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी देखें तो ज्वेलरी के बिजनेस में देखने को मिल रही है, तो कंपनी का बिजनेस एवरग्रीन है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं, तो इसमें भी अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। अभी देखें तो बैक टू बैक आपको मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 9 सितंबर को मार्केट में एक साथ 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होंगे और 10 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो सभी आईपीओ के अंदर थोड़ी सी शिफ्ट होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन इस आईपीओ के साइज को देखें तो 1100 करोड़ का आईपीओ है, तो आईपीओ भी थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका फायदा उठाना है आपको और आपको अभी से फंड रेडी करके रखना है, क्योंकि बैक टू बैक काफ़ी सारे मेन बोर्ड आईपीओ आ रहे हैं। तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आएगी उसके बाद ही आगे का डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।